जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा की दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान वासित और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। जनाब आज एक खसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और इस खसूसी प्रोग्राम का जो मकसद है, एक इंटरनेशनल डे को हमें उस पर एंडोर्समेंट है, हमें बताना है कि जनाब आज जो है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और उसी हवाले से हमने प्रोग्राम को जो है वो कंडक्ट किया है। इस पर आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड डिफेंस डे जो हम दुनिया में मनाते हैं, ये दुनिया में मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसमें कौन लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन लोगों का क्या काम होता है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो एक सिविल डिफेंस इदारा है वो क्या क्या काम सर अंजाम देता है और बल्कि हम दिन तो एक मनाते हैं, लेकिन कहा जाए कि साल के 12 महीने जो हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की जानें बचा रहे होते हैं, हर जगह से रेस्क्यू का काम कर रहे होते हैं, सेफ्टी के हवाले से काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन इसमें कौन लोग काम करते हैं, इसलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मधु भी किया है और जिन मेहमान को हमने मधु किया है उनका भी हम तारुफ़ कराएंगे। लेकिन तारुफ़ कराने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और SMS भी करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखें और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। सर आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे और हम पहुंचा भी रहे होते हैं। तो जनाब हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का भी। हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ेंगे और हम आपको थोड़ा सा तारुफ़ कराएं ताकि आप जान सकें कि हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं और ये क्या काम करते हैं। हमज़ा मुबीन साहब हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी में मेडिकल सेंटर में होते हैं, मेडिकल सेंटर क्लिनिक में होते हैं यहाँ पर और वो काम कर रहे होते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं, कैसे दे रहे होते हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं तो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही तशरीफ़ फरमाएं हमारे साथ मोहम्मद काशान, जिनका नाम है मोहम्मद काशान, जो कि फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं और सिविल डिफेंस में मास्टर ट्रेनर हैं। ये भी मास्टर ट्रेनर हैं और माशाल्लाह से कम उम्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है। और यंगस्टर्स का इस तरफ रुझान होना, इस तरफ आना और सेफ्टी पर और प्रिकॉशंस पर काम करना, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। वरना उमूमी तौर पे एक तजुर्बा रखने वाले लोग नज़र आते हैं, बड़ी उम्र के लोग, आप परसेप्शन बना हुआ है कि लोग देखेंगे कि जनाब बड़ी उम्र के लोग हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी खुशाइन बात कि यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। बहरहाल हम दोनों अपने मेहमान को अपने प्रोग्राम में और अपने स्टूडियो में वेलकम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमज़ा कि आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद काशान आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, हम सबसे पहले चलेंगे जनाब मोहम्मद काशान की जानिब और हम जानेंगे मोहम्मद काशान, हम चाहेंगे क्योंकि आज जो है वो हमारे जो दिन है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है जी, आप कैसे मनाते हैं वर्ल्ड डिफेंस डे, क्या काम करते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं बताया आपने कि मोहम्मद काशान नाम है मेरा और ऐसा जो मैं रिहाइश मेरी वो भी फायर स्टेशन से ही है, मेरा वास्तविक फायर स्टेशन से ही है। और आज हमारा सिविल डिफेंस डे जो मनाया जाता है तो वो मेन मकसद ये है कि जो हमारा जो आलमी जो ज़िंदगी है ना, मतलब सिविल डिफेंस डे ये किस तरीके से आया, ये जो है ना मेन मकसद ये है कि जैसे जंग वगैरह हो जाती है तो आज़मी जंग वगैरह, जंग के दौरान ये सिविल डिफेंस डे जो है वजूद में आया था। ठीक है, तो उसी के हवाले से है ना सिविल डिफेंस डे ना उन लोगों को वॉलंटियर्स वगैरह को लाना पड़ा उनको, तो उन्होंने बोला क्या है जंग के बाद जो रेस्क्यू का काम होता है वो सारे सिविल डिफेंस देता है, सारे ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है लड़कों को। और ज़रूरत की चीज़ है ये जो ना सबसे आगे हो गई है कि लड़कों को, वॉलंटियर्स को जो ना ये चीज़ें आनी चाहिए, सिखानी चाहिए चीज़ें। तो उसी तरीके से जो है मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, माशाल्लाह 2017 से लेकर 2025 आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। लाहौर भी गए, इस्लामाबाद वगैरह से ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने हासिल करी, सर्टिफिकेट वगैरह है मेरे पास। ठीक है, आपने यहीं से ट्रेनिंग हासिल करी? जी, कराची से मैंने सिविल डिफेंस से सारी ट्रेनिंग मैंने सिविल डिफेंस से हासिल करी। फिर उसके साथ साथ जो मैंने अपना जॉब भी कंटिन्यू करी, फायर एंड सेफ्टी की जॉब भी करता रहा, पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहा। उससे जो है ना लोगों को मैंने अवेयरनेस देनी है, जैसे कि स्कूल वगैरह होगा, कॉलेज वगैरह होगा, इनके अंदर स्टूडेंटों को अवेयरनेस नहीं है फायर के हवाले से कि फायर हो जाए इनकेस इमरजेंसी, बहुत से हादसा हो जाते हैं। तो इसके अंदर किस तरीके से अवेयरनेस देनी है, लोगों को चाहिए कि प्रिंसिपल हों, टीचर्स वगैरह को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि स्टूडेंट को बताएं। तो ये भी इसमें भी मैं अक्सर अंजाम देता हूँ काम।
या कभी कभार बाई चांस स्कूल जाते हैं। जिस स्कूल से मैंने पढ़ा शगुफ्ता मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस वगैरह दे के आता हूँ। ठीक है, स्कूल्स में भी जाते हैं और फायर सेफ्टी के हवाले से आप वहाँ पर बता रहे होते हैं। हम बिल्कुल अपने दूसरे मेहमान हमजा मुबीन साहब की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉल हम पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नूर जन्नत, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। हाजिरी लगानी थी रिजवान भाई। अच्छा ठीक है नूर जन्नत, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिल्कुल हाजिरी लगाई। तो जनाब हम अपने दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ेंगे, जिनका नाम है हमजा मुबीन, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में मेडिकल सेंटर क्लिनिक में मौजूद होते हैं और वहाँ पर क्या काम सर अंजाम दे रहे होते हैं हम जानेंगे। हमजा मुबीन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह। हमजा मुबीन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाया। और जहाँ जहाँ दुनिया में जो सेफ्टी पर लोग काम कर रहे होते हैं, आपकी जो स्पेशलिटी है या आप ज़्यादातर काम, अगर हम कराची की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर फायर के हवाले से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी होती हैं और ये इस किस्म के हादसात फायर के बहुत ज़्यादा होते हैं। दीगर और भी होते हैं लेकिन रेशो फायर का ज़्यादा है, ऐसा ही है, एम आई राइट? जी बिल्कुल ठीक है, फायर का जो मामला होता है वो है। अच्छा, कुछ नाज़रीन आपसे हम कुछ ऐसी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे कि हमजा मुबीन ने जो फायर सेफ्टी में आने के लिए कैसे इनको ख्याल आया, तो इन्हीं की ज़बानी हम जानना चाहेंगे, जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने सुना तो टू बी ऑनेस्ट आई एम शॉक्ड एट दैट टाइम व्हेन आई लिसन कि इनके अंदर ये जज्बा कैसे जगा। हमजा, ये जज्बा कैसे आया और आप इस तरफ इस फील्ड का इंतखाब ही क्यों किया? बहुत शुक्रिया रिजवान सर कि आपने मुझे मौका दिया और आज हमारे अहम दिन के मौके पे आपने अपने इदारे में मेहमान बनाया, जिसका मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान सर, जैसे आप देख सकते हैं कि आए दिन जो है वो ख़बरों पे और अपनी सोसाइटी में ख़बरें मिलती हुई आ रही हैं कि आए दिन हादसात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं और उनमें कीमती जानें नुकसान जा रही हैं, या फिर अगर कीमती जानें नुकसान नहीं हो रही तो वो ज़ख्मी हो रहे हैं या मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और बस फिर एक इंसिडेंट हो गया तो जिसकी वजह से मेरी आइस थोड़ी सी डैमेज हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई, ऑपरेशन हो गया था छोटी सी उम्र में। तो उसके बाद से बस ये जज्बा शुरू हुआ कि मैं दूसरों की हेल्प आउट करूं और जैसे मेरे साथ हुआ इस तरह किसी दूसरे के साथ ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए काम करूं, उसकी हिफाजत के लिए काम करूं। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सिविल डिफेंस में आया। और आज के दिन के हवाले से ख़ास बात मैं आपको ये बताऊँ कि शहरी दिफा आज के दिन ये पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस का जो बुनियादी किरदार और जो ये वजूद में आया बिल्कुल वो इस तरीके से आया कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख लें, या पाकिस्तान में तो बाद में आया, लेकिन पहली जब जंग अजीम हुई थी उस दौरान जो है वो हवाई हमले होते थे, अटैक्स होते थे और रोड वगैरह जो है वो तबाह हो जाते थे, इमारतें मुनहदम हो जाती थी और उसके अलावा जो इमारतों के अंदर लोग मौजूद थे वो फंस जाते थे और उसके अंदर जो है कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। सही। तो उसमें जो है वो वॉलंटियर फिर दूसरी जंग अजीम में निकले और उन्होंने बोला कि इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और फिर वो जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने पहले जो है वो सिविल डिफेंस से दूसरा इदारा बनाया था और उसके बाद जो है वो सिविल डिफेंस का बाकायदा आगाज़ हुआ। और फिर जंग के दौरान अगर हवाई हमले हो रहे हैं, आग लग रही है, तो उसको किस तरीके से हम बुझा सकते हैं और इस तरह अगर कोई कैजुअलिटीज़ वगैरह हो रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, तो उनको वहीं पे मौके पे फर्स्ट एड दे सकते हैं, क्योंकि अगर मौके पे फर्स्ट एड नहीं दी तो उसका इंतकाल हो सकता है और उसके अलावा अगर कोई जल गया है तो उसको भी फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। अमन के हालत में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज जो है आपने मुझे बुलाया है, तो आज मुझसे जो है अगर किसी को कोई सवाल करना है कि जैसे कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसमें हमें किस तरीके से अपनी जान बचानी, इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जो हादसा हुआ, आपने जिक्र किया कि आपकी जो है वो आँख जो है वो डैमेज हो गई थी, वो क्या वाक़या था? वो एक हो गया था इंसिडेंट, मेरा जो है वो धक्के की वजह से या पैदाइशी जो है वो मेरा दिमाग के अंदर डेला चला गया था, तो ऑपरेशन हो गया था 7 साल की उम्र में, तो मुझे इतना गालिबन याद नहीं है। शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक कैसे हुआ? आप कोई और भी फील्ड अपना सकते थे? देखिए, शौक इस तरीके से हुआ कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने गरीब घराने में पैदा किया। लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल वही करते हैं कि जो इस तरीके से
कामयाबी की तरफ जाते। बहुत खूबसूरत दिन रात मेहनत करी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत के साथ साथ जो है वो अपनी जो सक्सेस है, जो अपनी तालीम जारी रखनी है और दूसरों की हेल्प आउट करनी है, उसके लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल वगैरह करी। तो स्ट्रगल करने के बाद जो है सर इस तरीके से यानी कि जो है वो शौक़ हुआ, और शौक़ में ही जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिक्स से थोड़ा सा मैं दूर रहा, लेकिन जो अच्छे इदारे मौजूद थे जैसे पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, सिंध बॉय स्काउट्स, PIA हो गया, सिविल डिफेंस के इदारे हो गए, हिलाल अहमद के इदारे हो गए, उनके साथ मुंसलिक हुआ और इस तरीके से समाजी काम करते हुए जो है अल्हम्दुलिल्लाह आगे। और इसके साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर तालीम हासिल करी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, आपने मास्टर्स भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और आप इस तरफ काम भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जब वाक़या होता है, कोई इंसिडेंट होता है, जी बिल्कुल, और उस वक्त आपको कॉल रिसीव होती है, जी बिल्कुल, और उसके बाद आप मूव करते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर होता है, कॉल कैसे आती है, और फिर आप बहुत इमीडिएट आपको रिस्पांस भी करना होता है, और ज़ाहिर है ट्रैफिक के भी मामलात हैं, ज़ाहिर है कहीं पर तरक्याती काम भी हो रहा है, कहीं पे ट्रैफिक जैम भी होता है, ज़ाहिर है ड्यू टू दिस रीज़न ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो लोग आपको रास्ता दे देते हैं, आपका वो अपनी गाड़ी में हो या एम्बुलेंस में हो व्हाटएवर, तो लोगों की, शहरियों की जानिब से क्या आपको सपोर्ट मिलती है? ज़ाहिर है उस वक्त तो आपको रास्ता चाहिए शहरियों की जानिब से, और तो कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आपको रास्ते मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से रिस्पांस अच्छा रहता है, और अगर नहीं भी रहता तो कोई मसला नहीं है। टेक्निकल तरीके से जो है अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो मेरे जितने भी इदारे जैसे रेस्क्यू कमिश्नर हैं, स्काउट्स के ताहिर शेख साहब, उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो उधर रिस्पांस दे दिया। जैसे मलीर में जहाज़ गिरा था तो वहाँ पे अंदर कोई जाने वाला मौजूद नहीं था जब इंसिडेंट हुआ था, इतनी हीटअप थी, तो अंदर जाके डेड बॉडी निकाली, चीपा ईदी वालों के साथ, स्काउट के साथ मिलके हमने जो है वहाँ से निकाली। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो FM 88.6 वगैरह भी देखते रहते हैं, तो उस पर भी अपडेट आती रहती हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहाँ से सुन के फ़ौरी तौर पे मूव हो गए। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ यानी कि हमारे मेम्बरान मौजूद हैं, 2 साहब मौजूद हैं जो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, तो फ़ौरी तौर पे बाइक के ज़रिए जो है हम मूव हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 88.6 जो है वो आपको रहनुमाई फराहम कर रहा होता है, और उसमें जान बचाने में कितना अहम किरदार अदा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर वक्त इतला जो है वो 88.6 से जो है हमें मिल जाती है, और इस तरीके से जो है फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए बेसिकली सिविल डिफेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हो गई, फ्लैट्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, इदारे हो गए, तालीमी इदारे हो गए, और जितनी भी दुकानदार हो गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, उनको चाहिए कि सिविल डिफेंस की तरबियत लाजमी दिलाएं। सिविल डिफेंस की तरबियत आपको वहाँ काम आती है कि जहाँ पे आपका कोई इदारे को पहुँचने में तवील वक्त लगता है, तवील वक्त ना लगे। हमजा, अब आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई को भी सलाम और खान भाई को भी सलाम कहते हैं, और इन्हें 88.6 पे खुशामदीद, ये मोस्ट वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे कि आपने इनको मदद की है। और मैं अगर थोड़ा डिफरेंट सवाल करूंगा कि आपको तो पता ही कि मैं कांसर बन रहा हूँ, जितना बंदे का जहन होता है वो एक सवाल करता है। सेफ्टी और आवाम, ये तो 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ है। हम कराची वालों को तो ये भी नहीं पता है कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर फायर रोड क्यों हो रहा है, तो हमें इस चीज का भी इल्म नहीं है ना, तो ये उल्टा लिखने का क्या मकसद है। अच्छा। तो हमारे यहाँ हम लोग एक डिपार्टमेंट से अगर इसके अवेयरनेस हमें मिलती है तो उसमें आग बुझाने के आलात को इस्तेमाल करने के तरीके और उनके जैकेट, सिलेंडर के जैकेट और इस तरह की चीजें जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना, तो उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे। तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो LPG सिलेंडर घरों में यूज करते हुए बहुत बड़े महफूज हो जाएंगे और उन्हें तरह जो है ना गाइडेंस मिल जाएगी, तो
ये कोई इतनी महंगी अशिया नहीं है जो बंदा अफोर्ड सके या खरीद ना सके। मैं आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल सुन लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जवाब ले लेते हैं। और इनको ये भी बता दें, ये जो फायर और टेलीकॉम है ना, इसके बारे में भी बता दें। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आगे गाड़ी वाले को नजर आता है ना, तो वो सीधा नजर आता है, तो ये इसीलिए लिखा होता है कि वो शीशे में देखे पीछे कौन सी गाड़ी है, और उसे पढ़ने में बिल्कुल सीधा नजर आता है कि फायर ब्रिगेड। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हमजा, आपने सवाल सुन लिए? बिल्कुल मैंने सुन लिया। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, जो हमें अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मुझे आपसे अर्ज ये करना है कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेस किया कि सिलेंडर मौजूद होते हैं आग के। बिल्कुल। अब इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट क्या हुआ कि घर में काम कर रहे हैं, दुपट्टा जो है, ख़वातीन का दुपट्टा जो है वो चूल्हे के अंदर आ गया। इन केस कुछ भी हो गया इंसिडेंट, जैसे हवाई हमले हो गए, ब्लास्ट हो गया, यानी कि उस नतीजे में जो है वो आग के शोले निकले। आग किसी भी सूरत में आ गए, बिल्कुल किसी भी सूरत में आ गए। अब आग जो है वो मेरे जिस्म पे लग गई है, सपोज करें। अब जिस्म पे लग गई है तो हमें भागना नहीं है सर, जहाँ पर है वहीं पर है, वो सेव एरिया है। ठीक है। भागना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप भागेंगे तो आपको हवा लगेगी और वो हवा जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। घर के अंदर कोई पर्दा मौजूद हो सकता है, पर्दा मौजूद नहीं है तो मोटा कपड़ा मौजूद हो सकता है, किसी भी किस्म का उस मोटे कपड़े को आपने पकड़ा एक हाथ से और नीचे जमीन पे लेट के जैसे रोल क्रॉलिंग कर रहे होते, गोल घूम रहे होते, मतलब इतने हवास में रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये चीज बड़ा रिलेट करती है। क्योंकि जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को आग लग भी जाती है तो जाहिर है वो एक वहशत में आ जाता है कि यार आग लग गई है मुझे, और आग देख के वैसे ही इंसान खौफ का शिकार हो जाता है। तो उस वक्त ये तमाम चीजें समझ में नहीं आती। तो इस वक्त जो हमजा बता रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर कोई किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाता है और आग लग जाती है उसकी बॉडी में, तो उसे चाहिए कि कोई भी मोटा कपड़ा, पर्दा है या कोई भी मोटा कपड़ा उसे पकड़े और फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को ज़मीन के साथ उस पर्दे में रोल कर ले, अपने आप को लपेट ले। तो अगर लपेटने से होगा ये कि एक तो ऑक्सीजन की लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा तब वो आग बुझ जाती है। और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मिलेगी, हवा में जाने का मकसद ये है, इसकी एग्जीक्यूशन ये है कि आप जब हवा में जाएंगे, हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन आपको जितनी मिलेगी आग उतनी ही भड़केगी। तो ये इस तरीके से, जैसे कि हमजा बताना चाह रहे थे, उसको मैंने लिबरेट कर दिया कि ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए और किसी भी सूरत, हाँ आप वो भाग रहे हो या गैलरी में खड़े हो गए कि जी आग जो है वो हवा से बुझ जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पानी डालना कैसे? सर, इसी को पहले कंटिन्यू करूँगा ये सवाल कि जब आपके जिस्म पे आग लग गई है, अगर आपको कपड़ा नहीं मिल रहा तो कपड़े का भी इंतजार नहीं करना, आप जमीन पे लेट के जो है वो रोल की तरह क्रॉलिंग कर लें। ठीक है। उसके अलावा एक मजीद इसमें इसलाह ये करना चाहूँगा मैं कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे आग लग गई और आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट में आग लग जाती है, इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है, तो आपको अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ से कैजुअलिटीज निकाली हैं, तो कोई भी झुलस के इंतकाल नहीं करता। अच्छा। बल्कि दम घुटने की वजह से अमवात ज्यादा होती हैं। तो इस दौरान जो है वो आपको जो है वो अपनी नोज और ये लिप फर्श पे आप ले जाएंगे, उससे होगा ये कि आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा और 3 फीट नीचे कभी भी आग जो है वो धुआं जो है स्मोक नहीं आता। तो जो आपके अभी कॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम इतने इक्विपमेंट खरीद नहीं सकते, तो हमें कोई ऐसे तरीकेकार बताएंगे जिससे हम खुद साख्ता तरीके से अपनी जान बचा सकें। सही। तो ये जो 3 फीट का आपने बताया फासला, ये आपकी जमीन से और आपकी नोज का फासला बता रहे हैं आप, या अगर मिसाल के तौर पे एक कोई जगह है उसकी हाइट जो है फर्श से लेके छत तक 11 फीट है या 12 फीट है और वहां आग लग गई है, वो क्या करे? मैं आइडिया आपको ये दे रहा हूँ कि हमेशा याद रखें कि जब स्मोक ऊपर जाता है और जो अपार्टमेंट बना हुआ है वहाँ पे उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सही है। तो छत पे जमा हो जाएगा और बैठे हुए तो नीचे जमा हो जाएगा, लेकिन जमीन से 3 फुट के नीचे कभी भी नहीं आता। अच्छा। तो आप अपनी नोज जरूरी नहीं है कि मेन 3 फुट पे, आप बिल्कुल नीचे ले जाएं जितना आप ले जा सकते हैं कमांडो स्टाइल में, ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए और आपकी जिंदगी सेव रहे। झुलस के नहीं मरते, दम घुटने की वजह से मरते हैं। अगर आप जमीन पे बैठ भी जाएंगे तो धुआं मौजूद होगा, क्योंकि आपका चेहरा 3 फुट से ऊपर होगा। अगर आप खड़े हुए होंगे तो भी आपका,
और Okay, लिफ्ट fine. का इस्तेमाल ना करें। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। बेसिकली आप ये सीढ़ियों का कहना चाह रहे हैं इस्तेमाल कि करें, जो जी। फर्श है, फर्श से 3 फीट ऊपर आप रहें या उससे भी नीचे हो जाएं, तो इस लेवल पर धुआं नहीं होता है। वो जाहिर है वो जी, ऊपर की बिल्कुल। तरफ उठ रहा होता है। तो नीचे की जो सरफेस है जी, 3 फुट बिल्कुल। की, जी, इस बिल्कुल। फर्श से लेके ऊपर तक वो जो सरफेस है उस पर जो धुआं वो ट्रेवल नहीं करता है और वो खाली रहता है, तो आपको सांस लेने में उतनी दुश्वारी नहीं होगी। मेरे ख्याल में 50% का फर्क पड़ जाता है या ऐसे ही। इससे भी कम? तकरीबन 50% ऐसा होता है कि फ़र्क पड़ता है, फर्क काफ़ी पड़ जाता है जी। और जो है आपको सांस लेने में भी जो है वो आसानी ऑक्सीजन मिल जाती है। मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, एक आपने बताया कि फायर सेफ्टी से हवाले से जो है वो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आग जी। के हवाले से बहुत ज़्यादा लग रही होती है। हमने ये देखा है कि उमूमी तौर पे जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है, हर तरफ से सोशल मीडिया पे खबरें आ रही होती हैं, टेलीविज़न पे खबरें आ रही होती हैं कि जब आग लग जाती है तो लोगों को भागने के लिए जो फायर एग्जिट है वो जी। बहुत सी बिल्डिंग्स में बनी हुई ही नहीं है। नहीं, ऐसा फायर एग्जिट वो हमेशा, आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक फरमा दीजिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि बिल्डिंग के बाहर फायर एग्जिट को रखा जाए जी, कि बिल्कुल बाहर ऐसे से ही आप एग्जीक्यूट करें। एग्ज़ीक्यूट करना है, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो अंदर भी नहीं है और अंदर अंदर भी भी नहीं रखने का फायदा नहीं होता। ऐसे ही बेसिकली आपको बाहर से बनाना होता है और बाहर से हम अगर बात करें, कराची में बेशुमार बिल्डिंग्स हैं ऐसे तो, और जाहिर है आप लोग एक अरसे से काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितनी इमारतों में ये फायर एग्जिट जो है वो बनाए गए हैं और कितने में नहीं है, कितना परसेंट है? तकरीबन 100 में से 70% ऐसा है कि जो इमारतें जिसके अंदर रिहाइश पजीर हैं तो वहाँ पे नहीं होते। जो अच्छा। फैक्ट्रीज वगैरह लाइन है, फैक्ट्रीज लाइन में वहाँ पर से तकरीबन है, फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज है वगैरह में हैंगे और जो ऑफिशियल ऑफिसेज हैं जी, उनके अंदर भी तकरीबन मिल जाते हैं। मिल जाते हैं मिल बाहर जाते की हैं, तरफ से। बाहर की तरफ से। यानी बस कि ये कि सब ब्लॉकेज वगैरह का थोड़ा सा इशू आता है कि ब्लॉकेज कर देते हैं, जैसे एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट गेट तो होते हैं लेकिन उसको ब्लॉकेज कर देते हैं, कोई सामान रख देते हैं, कोई कुछ सामान रख देते हैं, इस तरीके से सामान की वजह से जो है वो फायर एग्जिट का जो दरवाज़ा है या वो कोई स्पेस है वो जी, जैम हो जाता है ऐसे। और जब कोई इंसिडेंट या कोई हादसा रूनुमा होता है तो लोगों को भागने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ पर फायर एग्जिट है उस जगह को आप ऑलवेज खाली रखें बिल्कुल और थोड़ी देर के लिए भी उसको पैक ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। अभी लास्ट टाइम रिसेंटली एक आग लगी हैदरी के अंदर, हैदरी मार्केट है, मेरे मार्केट के सामने बंगला था, तो वहाँ पे उनके वालिदैन थे, बच्चे 2 पेरेंट्स छोड़ के उनको चले गए मार्केट वगैरह और बच्चों को दोनों को बाहर से गेट लॉक करके चले गए। सही है। अब वो ज़ाहिर है बंगला था, अंदर गेट लॉक हो गया पूरा, अंदर से बच्चे गए और आग लगी उनके कमरे में। बाहर जो ड्राइंग रूम था ना, ड्राइंग रूम में उनके आग लगी। सही। अब वो ड्राइंग रूम पूरा जल गया। ज़ाहिर है बच्चे, उनको तो नहीं पता कि करना क्या है, उनको किस तरीके से अवेयरनेस देनी है कि क्या करना है, किससे शोर मचाना है या अपनी जान किस तरह बचानी है। तो हम लोग जब कॉल आई तो हम लोग फ़ौरन जब वहाँ पहुँचे, एक्शन लिए हम लोग, वहाँ पहुँचे तो बाहर से गेट लॉक और बाहर जो गार्ड वगैरह खड़े थे रश कह रहे हैं यार इनके पेरेंट्स नहीं है, घर में कोई भी नहीं है और पड़ोसियों को या गार्ड्स को भी नहीं पता कि अंदर कोई बच्चा है या नहीं है। ज़ाहिर हम लोगों को सबसे पहले ये होता है कि हम किसी को जानी नुकसान ना होना चाहिए। हम पूछते हैं कि भाई कोई जान, अंदर कोई इंसान तो नहीं है, ताकि हम उस हिसाब से जाहिर है action पहले लें। हम जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाहर गार्ड्स वगैरह खड़े, तो उन्होंने बोला कि नहीं अंदर जो इंसान वगैरह कोई भी नहीं है, मतलब बंद है, गेट लॉक करके लोग सब गए हैं। तो हमने अपने तरीके से अपना गेट का ताला वगैरह काट के हम लोगों ने अपना फायर फाइटिंग करना स्टार्ट कर दी और बच्चे जो है अंदर वाली सीढ़ी से रास्ते से छत पे जाके बैठ गए थे, डर के बैठे हुए थे वो। ओके। ना वो शोर मचा रहे ना कुछ कर रहे, वो डर के बैठे। अच्छा, वो छत पे थे बच्चे? वो छत पे चले गए बच्चे, वो अपने उस ड्राइंग रूम वाले एरिया से बाहर चले गए? बाहर चले गए, बच गए। चलिए अच्छी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है हम लोग जब अपना ड्राइंग रूम की आग बुझा ही रहे थे, इतने में बराबर में किचन में सिलेंडर रखा हुआ था। अब गैस का इशू इतना चल रहा है सही। तो उसके वजह से सिलेंडर वगैरह रखा हुआ, तो वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अच्छा। तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से छत भी गिर गई। वो छत गिरी, वो बच्चे समेत। और आप लोग उस वक्त अंदर थे? हम लोग सारे अंदर ही, हम लोग ड्राइंग रूम की तरफ बाहर तक देखे। वही बात है ना कि फायर सेफ्टी जब खुद सेफ तो होगा, ब्लास्ट तो बहुत जोरदार होता है, इसकी आवाज तो बहुत होती है, दीवारें गिर जाती हैं तो कान का क्या हाल होगा इंसान बिल्कुल। का। तो हम लोग ये होता है ना कि हम लोग को जो फायर सेफ्टी सूट है ना, वो 95% ऐसा होता है कि हम लोग को फायर पता नहीं चलती। तो शोर जो होता है तो उसकी वजह से हम लोग का हेलमेट होता है, सेफ्टी हेलमेट, उससे बचत हो जाती है। ओके। तो आप लोग कुछ कान में पहनते हैं? जी, कान में हमारा एयरमफ्स वगैरह सब होता है, कंप्लीट यूनिफॉर्म के साथ हम लोग जाते हैं। उससे आपको पता तो लग जाता है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता जी। ऐसे ही कोई हार्म आपको नहीं पहुंचता। ठीक है। तो हम लोग ये कि खुद सेफ होंगे ना तो दूसरे को सेफ्टी कर सकते हैं। जाहिर है आप खुद सेफ नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे करेंगे। तो हम लोग खुद सेफ्टी करके हम लोग इस तरह इतना दूर तक हमें पता है कि आगे किचन भी है और गैस की लाइनें भी जल रही होती हैं, घर के अंदर जा रही होती हैं, कुछ भी लीकेज वगैरह हो सकती है। तो जब छत गिरी तो उसके साथ बच्चे गिरे तो उसमें शोर मचा कि यार बच्चे भी अंदर। तो फिर हम लोग को उस वक्त तक नहीं पता था, जब तक छत नहीं गिरी, जब तक छत नहीं गिरी, जैसे ब्लास्ट हुआ ना, जब बच्चे नीचे गिरे तो चिल्लाए
ओके। वो भी एक बच्ची जो थी वो बेहोश हो गई थी नीचे गिरती साथ। जाहिर है। और जो लड़का था बच्चा उनका, तो वो उसने थोड़ा बहुत शोर वगैरह मचाया, तो फिर हम लोगों ने उस फौरन एक्शन लिया कि हमने बाहर आने के बाद हम लोग अंदर गए। हमने बोला फायर फाइटिंग पहले बाद में करें, पहले इंसान को बचाने, जानी नुकसान बचाएं। बिल्कुल बस फिर हम लोग जो है अंदर गए, तो हमारे साथ दो मेरे, एक फायर फाइटर था मेरा रजाक भाई, तो वो शहीद हो गए अभी। इन्ना लिल्लाह तो व इन्ना इलैहि उनकी वजह से जो है थोड़ी बहादुरी का वो हुआ कि वो जब अंदर घुसे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे फायर फाइटर हम लोग तब अंदर गए, और अंदर जाके हम लोगों ने बच्चे को उठाया, तो बच्चे को बिल्कुल सही सलामत उठा के कंधे पे हम लोग लेके आ गए कैजुअलिटी करके। बच्ची थी वो बेहोश हो गया, अब हमने उस टाइम पे नहीं देखा कि वो मर गई है बेहोश हो गई। हम लोगों ने बच्ची को देखा तो नीचे गिरी हुई काफ़ी जख्मी हालत में हो गई, उसको भी हम लोगों ने सेव करके उठा के एकदम बिल्कुल कैजुअलिटी करके हम लोग बाहर लिया है उनको। जो बाहर लाया, बाहर गार्ड था, वो गार्ड अंदर चले गया बच्ची को बुलाने के लिए और वीडियो बनाने लगे लोग। ओके। अब हम यही कहते हैं कि लोगों को दूर कर होते हैं कि भैया आके आप लोग वीडियोस वगैरह ना बनाएं। उसकी मेन चीज़ ये है कि आप लोग इससे बेहतर है कि किस काम में इस्तेमाल में हमारे साथ हाथ बढ़ा लें, वो कर लें। तो ये चीज़ में हमारे साथ पुलिस वगैरह भी है कि हमारे साथ हाथ बढ़ाती है कि वो ऑडियंस को, आवाम को, क्राउड को अंदर नहीं आने देती। पुलिस रेंज कॉर्डन ये ऑफ लोग वगैरह करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉर्डन ऑफ तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ये कि माशाल्लाह KMC इदारा जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म वगैरह में हर चीज़ इतनी ऐसे दिए हैं कि हमें नुकसान ना पहुँचे। एक बाज़ ऐसा होता है कि हम आग के अंदर से चल के जाते हैं, एक ही गेट है, उस गेट पे आग लगी, हमने अंदर भी जाना है, तो उस आग के अंदर से भी चलेंगे तो हमारे को इतना नुकसान नहीं होता। तो हमारा KMC फायर ब्रिगेड जो है हमारा, उसमें भी काफ़ी वो दिया हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर है जावेद शाह साहब। बिल्कुल ठीक है। और आप लोग जब ये सेफ्टी पर काम कर रहे होते हैं तो जाहिर है आपको भी तो एक वो होता है, आपको कभी डर फील हुआ कि जब इस तरीके से, जाहिर है मतलब कितना डर लगता है, कभी ये ख्याल आया कि नहीं यार ये मैंने जो फील्ड चूज़ की है इसमें तो जान जाने का भी, खुद का भी बहुत खतरा है, तो कभी इस तरह का ख्याल आया? ऐसे ही तो अभी लास्ट टाइम रिसेंटली मेरे रिश्ते के हवाले से बातचीत चल रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि आपका काम ऐसा खतरनाक काम है कि आपका ज़ाहिर आप शादी करके ले जाओगे मेरी बेटी को, कल को जल जाओगे, मर जाओगे, कुछ हो जाएगा। तो मेरी वालदा ने इतनी अच्छी बात बोली, बोला देखो मारने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, तो बचाने वाला भी होना चाहिए। एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत की जान बचाना। तो मेरे वालिदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर डाला है। और मेरे वालिद साहब हैं, ताया, चाचा, ये लोग सारे माशाल्लाह फायर ब्रिगेड के अंदर ही हैं। अभी मेरे ताया हैं, उनका भी माशाल्लाह प्रमोशन हुआ, SFO बन गए। ठीक है, ज़बरदस्त। और इस तरह से जो है जाहिर है डर जो है वो हर किसी के साथ है, और ये प्रोफेशन ऐसा है कि जाहिर है कि इंसान ही इसे असर अंजाम देगा, जाहिर है रोबोट तो अंजाम नहीं देंगे, और बचाने के लिए कोई ना कोई तो आता है। और जाहिर है कि ये इदारा कायम किया गया है और दुनिया में हर जगह फायर सेफ्टी के इदारे मौजूद हैं और उस पर लोग काम कर रहे होते हैं, और हम जैसे लोग ही उसमें ज्वाइन करते हैं और लोगों की जानें बचाते हैं। जिस तरह जाहिर है एक पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो पुलिस बनी ही है हिफाजत के लिए, ट्रैफिक पुलिस बनी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, आर्मी बनी है जनाब सरहदों की हिफाजत के लिए। तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो वो भी डिफेंस के लिए है, और हर फोर्सेस जो है, हर फोर्स का एक मकसद है जिसके लिए वो बनाई गई है, और अव्वलीन ये है कि कुछ डिफेंस के लिए है और कुछ जो है वो रेस्क्यू के लिए है, हिफाजत के लिए है। तो दुनिया में हर जगह इसी तरह से इदारे बने हुए। एक और कॉल आ चुकी है, हम देखेंगे हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा व्हीकल के हवाले से भी बातचीत कर लें कि हमारे यहाँ कराची में सबसे सस्ती गाड़ी 5 लाख की है, तो 5 लाख से लेके 4 से 5 करोड़ तक की गाड़ी है, और उसमें फायर सेफ्टी के हवाले से कोई आलात या सिस्टम अवेलेबल नहीं होते। आप प्लीज जरा व्हीकल के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि आप है भी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिस में, इसलिए अगर आप बात करेंगे तो और भी अच्छा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हमजा सर, सवाल थोड़ा सा रिपीट करिएगा। सवाल बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। सवाल उन्होंने ये किया कि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, और तो मतलब जो सस्ती गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 5 लाख रुपए तक की उन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ आवाज़ जो है वो, बहरहाल मैं चाहूँगा कि मोहम्मद ख़ान साहब जो आपका सवाल था वो बेसिकली पूरी तरह तो आपसे क्लियरेंस नहीं थी आवाज़ की, तो अगर चाहें तो दोबारा बिल्कुल कॉल करके कर सकते हैं। तो चूँकि थोड़ी सी जो है आप लोग अपनी जगह जो है वो तब्दील कर लें ताकि हम तक आवाज़ जो है वो सही पहुँचे। आपको लगता है कि आपकी कॉल जो मिल गई है तो आवाज़ सही जा रही है, लेकिन कुछ नहीं, समटाइम आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं होती है। कॉल आ गई, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल दोहरा दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था जी, अब आवाज़ आ रही है? जी अभी बेहतर है।
मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जितनी भी व्हीकल्स है जी चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो जी उसमें आग बुझाने के आलात अवेलेबल नहीं होते। ठीक है ठीक है। तो इसके हवाले से भी आप ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ठीक है शायद कोई आपके कहने पे अमल दरामद कर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वो ठीक ये है। लगा। इंस्ट्रक्शंस वाजे हैं जनाब कि एक छोटी से छोटी गाड़ी जो है, सस्ती से सस्ती गाड़ी जो है वो 5 लाख रुपए की और महंगी से महंगी 5 करोड़ और इससे भी ऊपर की, लेकिन उन गाड़ियों में फायर सेफ्टी के हवाले से जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना या ऐसे आलात का होना कि गाड़ियों में मौजूद नहीं होती, कि गाड़ी में समटाइम आग लग जाती है तो उस वक्त जाहिर है गाड़ी को बुझाने के लिए उसमें होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया है कि हमारे दरमियान ये चीज़ें नहीं होती। और हम बींगा शहरी भी अगर हम बात करें, क्योंकि हम हर चीज़ का जो जिम्मेदार है ना वो हम लोगों को या हम हुकूमत को ठहराते हैं। बात यह है कि गाड़ी आपकी है और उसकी एहतियात और उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है, तो आप अपनी जान की जो जिम्मेदारी है वो ख़ुद उसको ऑन कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वाक़या कभी रूनुमा हो जाए तो उसमें आप फौरी तौर पर ख़ुद को रेस्क्यू कर सकें या जो आपके साथ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं उनको आप रेस्क्यू कर सकें। तो आलात का ना होना, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये असल में देखिए, थोड़ा सा मैं वो कहूँगा कि हम जो देते हैं ना कि इल्ज़ाम देते हैं कि यार गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद कुछ चीज़ इंसान को ना खुद भी करना चाहिए। ज़ाहिर है जब इंसान, गाड़ी आपकी अपनी है, जान आपकी अपनी है, सब जब 5 लाख की आप 6 लाख की गाड़ी ले सकते हैं तो आप एक फायर इक्विपमेंट का छोटा सा सिलेंडर 6 kg का सिलेंडर है, वो 6 kg का सिलेंडर आपको 4000 रुपये का मिल जाएगा। वो अगर आप गाड़ी में रख लें, अल्लाह ना करें कि इमरजेंसी अगर गाड़ी में कोई फायर हो जाए या इंसिडेंट, ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी गाड़ी में हो जाए, रोड पे चलने ज़ाहिर रोड पर 1000 गाड़ियाँ होती हैं, किसी और गाड़ी के साथ भी हो जाए तो आप उनके साथ फ़ौरन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉनर कहाँ से? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ सही तरह हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपनी ज़रा जगह तब्दील कीजिए या रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आकिब, न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया। मोहम्मद आकिब, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया। मैं दोनों भाइयों को सलाम कहूँगा, आपको भी बहुत बहुत सलाम। आपने जो अभी बात कही है ना, आप कॉल आने के बाद कि हम अपना इल्जाम दूसरों को करिए, आपने माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात कही है। बेशक सरासर ऐसा ही है। दूसरी बात तो आपको हौसला अफजाई कहना चाहूँगा, आपकी बड़ी अच्छी बात लगी है मेरे को। शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, बस दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जनाब। एक अप्रिशिएटेड कॉल थी जो मैंने बात कही कि अपना ख्याल खुद रखें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद रखें, और मेरे ख्याल में यार ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। तो हम बेसिकली प्रोग्राम करते हैं, मैं भी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ और न जाने आज कितनी जगहों पे इस हवाले से प्रोग्राम हो रहा होगा। हम सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि सिंध पुलिस FM 88.6 से आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ट्रैफिक की तो मुतवातिर हम दे रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा हयाजात में जो कमी है, कोई कोताहियाँ हैं, कहीं पे किसी को कोई शिकायत है, कहीं पर बहुत अच्छी बात है, तो अवेयरनेस देना, आगाही फराहम करना, ये सिंध पुलिस FM 88.6 ट्रैफिक के साथ साथ आपकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम उन शोबों में जहाँ पर बहुत सारे लोग जिस पर बहुत कम बात करते हैं, हम उस पर बात करते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके। और बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात है कि अपना ख्याल खुद रखें, ये बात हमें और आपको बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन अगर कोताही और लापरवाही भी हमारी तरफ से, मैं बिल्कुल भी जब अपने मेहमानों से इस सवाल का या इस बात का जवाब नहीं लूँगा, क्योंकि ये इंतहाई कॉमन सी बात है कि मैं उन्हें कहूँ कर इस पर बात करें। अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान का खुद ख्याल रखें, और अगर कोई ये भी नहीं सोचता है तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एक और कॉल है, देखने के हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, मेरा नाम सुधीर है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सुधीर साहब? जी सर। जी सुधीर और साहब। सर मैं अपने आपके मेहमानों और को खुशामदीद और प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ, काशिन भाई और हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए, बल्कि कई प्रोग्राम ऐसे और होने चाहिए। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इंसान दम घुटने से ज्यादा मरता है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की जानिब उठती है, नीचे जमीन से कुछ फासले में 1-2 फीट ऑक्सीजन मौजूद रहता है। इसके अलावा सर ज्यादा जरूरी ये है कि आप स्कूल और कॉलेजेस वगैरह के अंदर कुछ ऐसी स्काउट्स तंजीमें तश्कील दें
कि जो सेल्फ सर्विस के तहत कहीं भी कोई नादानी आफत या किसी नाखुशगवार वाक़े में अपनी जिम्मेदारी अदा करे। थैंक यू सर रिजवान भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे कई और प्रोग्राम करने की। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग सुधीर साहब। आपकी हौसला अफजाई, और जब आप चीज़ों को बता रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो जाहिर है हमें भी खुशी होती है। और प्रोग्राम ज़ाहिर इस नौइयत के इसलिए हम कंडक्ट करते हैं कि ताकि हमारे जो माशरे में जो कमी कोताहियाँ हैं और जो लीनियंसी है, जहाँ पर लोग जो है वो नॉन सीरियस होकर काम कर रहे होते हैं, वो लोग सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी पर, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को जितना मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। गुर्बत एक अलग सी चीज़ है। क्या गरीब आदमी चाहेगा कि उसकी जान चली जाए? कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जान चली जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे आइटम्स लें। उसके लिए हमज़ा ने बताया कि किस तरह से अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है और आप कहीं मौजूद हो तो किस तरह से आप अपनी जान को बचा सकते हैं। 50% ऑक्सीजन का मिल जाना एक ज़िंदगी की किरण है, उम्मीद है, और एक उसमें इंसान बच भी सकता है। तो लेकिन बहरहाल अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं। फौरी तौर पे ना लें, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ले लें, लेकिन ज़िंदगी जो है बचानी ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त जो है जनाब वो इंतहाई कलील रह गया है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें अभी हैं हमारे पास और हम ले लें, बहुत जल्दी लेंगे और शॉर्ट लेंगे। तिब्बी इमदाद के हवाले से कि तिब्बी इमदाद बेसिकली सवाल तो बड़ा अजीब सा है कि क्या है, लेकिन तिब्बी इमदाद की अहमियत की अगर हम बात कर लें तो तिब्बी इमदाद जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है, हम ये जानना चाहेंगे। और ये जानेंगे हम जनाब हमज़ा मुबीन से, और सिविल डिफेंस में तिब्बी इमदाद को कितनी अहमियत हासिल है और वो किस तरह काम करते हैं। शॉर्टली ब्रीफ कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे आप सर ये करना है कि आज सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और इसकी अवेयरनेस में ये देना चाहता हूँ कि आप रोडों पे निकलते हैं तो ट्रैफिक हादसा हो जाते हैं जिसमें लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। आप अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सी साइड का विज़िट करेंगे तो वहाँ पे लोग डूब भी जाते हैं। और अभी सर ने जैसे सवाल किया कि स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे सेशन होने चाहिए तो वहाँ भी हादसा होते हैं। घर में बेहोश हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए तो उसको तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सफ़र थोड़ा लंबा होता है हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर किसी को दिल का अटैक पड़ जाए या कोई भी हादसा हो जाए तो वो वहाँ पहुंचते पहुंचते और ज़्यादा उसे नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो सिविल डिफेंस बुनियादी तौर पे अमन की हालत में, अभी जंग नहीं चल रही तो वो जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ वगैरह हो गई, इदारे हो गए, महकमे हो गए, उधर जाके उनके इदारों के अमले को एक एक करके बुला के सिविल डिफेंस में मुफ्त तालीम देता है। ठीक है। और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि हादसा हो रहा है तो उसको प्रिकॉशन क्या है कि आप उस हादसे से बचें। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग इस प्रोवाइड तो ले लेनी चाहिए जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर में कोई भी बीमार हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, फौरी तौर पर आप उसको किस तरह रेस्क्यू करेंगे किसी को नहीं पता। सब एम्बुलेंसेस को कॉल करते हैं, जितनी देर में वो आएगी वो रेस्क्यू करेगी, इतनी देर में वो जो वक्त का है, वो जो ड्यूरेशन है, वो आप कैसे रेस्क्यू करेंगे कि अगर उस वक्त रेस्क्यू कर लें। क्योंकि हमें जब जान का खतरा होता है ना तो हमें चाहिए कि हम अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए हमारी कि हम उसको खुद भी रेस्क्यू करें। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम रेस्क्यू करेंगे कैसे? हम इधर भाग रहे होंगे, उधर भाग रहे होंगे और हवास बाख्ता हो जाते हैं। लेकिन जब आप फ्री की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से इंसानी जान को बचाने के लिए फ्री ट्रेनिंग का अगर कहीं पर आपको मिल रही है, जैसा कि हमजा ने बताया, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे लीजिए। उसमें आपके अपने ही हो सकते हैं क्योंकि आपके घर में आपके अपने रहते हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई नहीं होगा तो आप वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जब आपको आएगा ही नहीं तो आप करेंगे कैसे रेस्क्यू? प्लीज आप कंटिन्यू करिए। शहरी दिफा में यही बताया जाता है कि जो शहरी हैं वो रिस्पांस किस तरह दें, ना कि वीडियो बनाएं, ना कि ये पूछें यार कितना हादसा हो गया, क्या हो गया, टांग बची नहीं बची। फर्स्ट एड बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में जो है वो डॉक्टर ABC है, स्टैंडर्ड तरीके का। D फॉर डेंजर। सबसे पहले अपने आप को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना। D का मतलब है डेंजर। D के बाद वर्ड आता है R का मतलब है रिस्पांस। जो कैजुअलिटी है उससे रिस्पांस लो कि भाई आपको क्या हो गया। अगर उंगली में दर्द हो रहा है तो आपने कर दिया, बच्चा जैसे रो रहा है, क्या हुआ भाई, मारा है, दर्द हो रहा है। अब आपने बोले अच्छा क्यों मारा तुमने, तो वो खामोश हो गया, तो ये फर्स्ट एड आपने दे दी। इन केस अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा तो हम फिर जाएंगे A पे। A का मतलब है एयरवे। आप अपने चिन, जहाँ पे ये चिन है, इस चिन को आप अपने बिल्कुल नस की तरफ ले जाएं जो मेन शाहराग है, तो आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। एयरवे का मतलब ये कि ये एयरवे को क्लियर करना है। जी, एयरवे को आपको क्लियर करना है। मुंह के अंदर कोई ग़िज़ा मौजूद है, कोई खाने पीने की अशिया मौजूद है तो उसको निकाल के आप फेंक दें। और उसके बाद A के बाद जो है वो
बी आता है, बी फॉर जो है वो ब्रीथिंग होता है, तो उसकी ब्रीथिंग चेक कर लें कि वो ऑक्सीजन ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके जो मेथड हैं वो 3 हैं। और उसके बाद सी आता है, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ये कि उसके पूरे जिस्म में जो ब्लड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करने का ये तरीक़ेकार है कि डॉक्टर तो हाथ की नस से चेक कर लेता है। जैसे समंदर में डूब गया बंदा और उसकी डेड बॉडी आपने निकाल ली और पता चल रहा है कि वो अभी होश में है या अभी डूबा है, लेकिन वो बेहोश है, तो आप उसको फौरन चेक कर लें कि उसका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, पानी गया हुआ है या अटैक हो गया। तो आप सबसे पहले अपनी 2 फिंगर जो है वो इधर लेके जाएंगे शहरक पे, क्योंकि डॉक्टर हाथ से नफ्स चेक कर लेता है, आप जो यहाँ पे लेके जाएंगे, अगर धक धक करिए तो समझ लें कि उसकी ब्लड सर्कुलेट चल रही है, ठीक है, वो रिकवर हो सकता है। और उसको फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट एड ऐसे देनी है कि आप देखें कि ऑक्सीजन वो ले रहा है नहीं ले रहा, अगर नहीं ले रहा तो उसकी नोज आपने बंद करी और उसके बाद उसकी माउथ को ओपन करके खुद साख्ता तरीके से अपनी सेफ्टी करते हुए, मैं कह रहा हूँ सेफ्टी करते हुए जो है आपको सांस अपनी देंगे और उससे उसकी जान बच जाएगी। अगर आग लग गई है तो आग से कोई झुलस रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर, जैसे अव्वल सुनने में आ रहा है कि कपड़ा डाल दो, टूथपेस्ट लगा दो, ये टूथपेस्ट नहीं, नॉर्मल पानी उसके ऊपर डालेंगे और फौरन हॉस्पिटल मूव करें। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमजा ने जो है इसे इलाबरेट किया और यकीनन आप लोग इसको बेहतर तौर पर समझ भी गए होंगे और इस पर अमल भी कीजिएगा। खुदा न खास्ता इस तरह के कोई अगर सानेहात आपके साथ रूनुमा हो जाते हैं, आपके कुर्ब जवार में इस तरह के हालात अगर रूनुमा होते हैं या आपके सामने हो जाते हैं जहाँ पर आप अवेलेबल हैं, तो जिस तरह से हमजा ने आप लोगों को गाइड किया है, अवेयरनेस दी है, उस तरह से परफॉर्म कीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और बिल्कुल प्लीज़ हमजा, मैं बिल्कुल लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस से बहुत ताल्लुक है, तो ज़्यादातर एफएम जो है वो गाड़ी सवार यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप रोडों पे देखें कि अगर कभी भी खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाए, इंसिडेंट में जो मौत वाक़ होती है ज़्यादातर वो ब्लडिंग के बह जाने की वजह से होती है। मेन वजह खून का बह गया तो डेथ हो गई। आपको करना क्या है कि जब भी कभी कोई हादसा हो तो आप सबसे पहले ये करें कि हजूम को दूर करें और बोलें आई एम ए फर्स्ट एडर, लेकिन अपनी सेफ्टी ज़रूर करें, अपने साथ एक दूसरे की हेल्प लें ताकि अगर कोई आ भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी सेव रहे कि हाँ यार ये तो बचाने वाला है ना कि ये मारने वाला है। और जब आप उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपकी ये कपड़े उसकी जान बचा सकते हैं कि अगर ब्लडिंग उसकी बह रही है तो आप उसके ऊपर जो है अपने कपड़े उतार के बांध दें ताकि उसकी ब्लडिंग महफूज रहे और वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो जब भी इंसिडेंट कोई भी आप देखें तो उसकी ब्लडिंग पे खास तौर पे कैजुअलिटी के देखें कहीं ब्लडिंग तो नहीं बह रहा, सबसे पहले उसको फोकस करें ताकि उसको लॉक करें और उसको फौरन जो है वो हॉस्पिटल मूव करें। बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात ये करेंगे कि खासकर ये स्कूलों में होना चाहिए कि स्कूल में सर वगैरह टीचर्स हैं ये वो कि टिकटॉक वगैरह बना रही हैं बच्चों, इनको चाहिए कि इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, फायर की अवेयरनेस देते हैं, कैजुअलिटी इस चीज़ की इनको अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को। स्कूल्स में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें चाहिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सिविल डिफेंस वालों से रब्ता करें, फायर फाइटर्स से रब्ता करें, फायर डिपार्टमेंट से रब्ता करें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल में उनको इनवाइट करें और अवेयरनेस दें। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि फायर सेफ्टी के हवाले से जहां आप तमाम चीज़ें स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दीगर बहुत सारे डेज़ मनाए जा रहे होते हैं, तो इस तरह से जब किसी की जान बचाने की बात हो तो बच्चे वहाँ पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों को सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप उनसे रब्ता कीजिए और बिल्कुल वो तो आपको रिस्पांस भी करेंगे और आपके साथ वो ताउन भी करेंगे और अवेयरनेस भी देंगे। तो बिल्कुल। और दूसरी बात जो कि काशान ने कही कि अगर आप सफ़र में हैं, कहीं जा रहे हैं और कोई हादसा आपके सामने रूनुमा हो जाता है और आप कहीं देखते हैं और आप उसको जान बचाने की बिल्कुल भरपूर कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कोई किसी की जान बचा, एक इंसान की अगर आपने जान बचाई है तो कोई इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ होता है। तो ज़ाहिर है आप अगर जान बचाने में उनकी मदद कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना कीजिए। और आपने जो आपके पास कोई कपड़े नहीं हैं तो जो आपने पहने हुए हैं उससे आप उसकी ब्लीडिंग को रोकिए, खून को बहने से बचाइए। ज़्यादा खून बह जाने से ही जो है वो डेथ हो जाती है। तो जब आप उस चीज़ को रोक लेंगे और उसकी जो तेज़ी है उसको रोक लेंगे आप और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर देंगे तो जान बच सकती है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग अ शहरी, और पूरी दुनिया में लोग इस तरह करते हैं जो आगे बढ़ने कर लोगों को बचाते हैं, इंसानियत को बचाते हैं, तो वो ख़ुद भी कभी परेशान नहीं रहते। लेकिन कोई अगर इस तरह देखता हुआ निकल जाए और ना कर सके और वो जानता हो कि तो बहरहाल इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं। हमारे दीन में चीज़ें वाज़े तौर पर बता दी गई हैं
अहादीस मौजूद हैं कि इंसानियत हमारे लिए बहुत अहम है और पूरी दुनिया में बहुत अहम है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमज़ा मुबीन का, मोहम्मद काशान का, कि वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज के दिन की मुनासबत से उन्होंने जो अवेयरनेस दी और किस तरह से जो है सिविल डिफेंस काम कर रहा होता है। आज जनाब वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से आज हमने प्रोग्राम को कंडक्ट किया था। आप लोगों ने इससे कितना इस्तेफ़ादा हासिल किया ज़रूर बताइएगा, SMS कीजिएगा 8881 पर और हमें बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।